2025 का बीएड सिलेबस और पैटर्न क्या है बीएड के एंट्रेंस टेस्ट का? जो पिछले साल था लगभग वही सब कुछ है। 5 डिवीजन है। जनरल अवेयरनेस पहला जो पार्ट होगा उसके 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स का होगा। टीचिंग पोटेंशियल है 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स का होगा। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंपलसरी फॉर ऑल 30 का होगा। ये इंग्लिश आ गई। ये आपके 4 जो हैं ये आपके लिए कंपलसरी हो गए। पंजाबी या हिंदी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है लेकिन ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10th तक पंजाबी पढ़ी हुई है तो आपको पंजाबी ही 5th ई जो पार्ट है लेना पड़ेगा। 30 उसके क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स का ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको हिंदी ऑटोमेटिक लेनी पड़ेगी 30 क्वेश्चन। बाकी ये वाले क्वेश्चन जो है 4th वो सेम हो गए। टोटल ये 150 का है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस देख लेना चाहिए। 150 का टोटल पेपर जो होना है आपका ये 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 से लेके 90 तक वो जो है 3 लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मीडियम में। लास्ट लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो लैंग्वेज में ही होता है। सिलेबस क्या है पिछले वाला रिपीट है, देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स जिसमें एजुकेशन साइंस लगभग 3 क्वेश्चन इनमें से पूछ लिए जाते हैं। सोशल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स एंड गेम, करंट इवेंट्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, हु इज हु, ये करंट वाला होगा। ये जो पेड वाला कोर्स हमारा है उसमें ये नए आएंगे करंट इवेंट्स भी, ये नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे। जहाँ एलएमएस में जो क्विज होता है वो नए क्वेश्चन इसमें प्लस हो जाएंगे। जो बुक में आप जब आप जाते हो बुक में से तैयारी करते हो तो बुक में ये सारा मैटर पुराना होता है। नॉर्मली ये जनवरी से जो आपका जून जुलाई तक का है ना, जुलाई तक का ये हु इज हु और करंट अफेयर्स आते हैं। बाकी फैक्चुअल होता है वो पिछला आ जाता है, लेकिन ये मायने रखता है। एजुकेशन पॉलिसी पर भी लेटेस्ट जो 2020 है उस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई इवेंट उस पर हुआ है, लेटेस्ट अपडेट हुआ है, उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टीचिंग पोटेंशियल में 30 मार्क्स है। नॉलेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन। जो आप पेड कोर्स इंटरेक्टिव लोगे, इंटरेक्टिव कोर्स, इंटरएक्टिव कोर्स अगर आप लेते हो learn2actualize.in से, ये 550 का कोर्स होगा। इसमें इसकी वीडियो ऐसे टॉपिक वाइज मिलेगी आपको, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्टेंस, इसके डिफरेंस वो मैंने टीच किए हुए हैं। ऑडियो विजुअल एड की बहुत सारा टाइप्स होती हैं, मास मीडिया, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो ऑलरेडी वीडियो ये है इंटरेक्टिव में। अगर नहीं ये लेना आप 220 वाला जो है लेके, इसको पैसिव कोर्स वैसे मैं बोलता हूँ, इस बार पता नहीं क्या नाम रखा है। उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू को क्वेश्चन मिलेंगे। पिछले सभी चंडीगढ़ के, पंजाब के, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किए वो सारे ही मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो एरिया आपको लगता है कि इसमें और क्वेश्चन चाहिए तो वो साथ साथ में अपडेट होते जाएंगे आपकी फीडबैक के बेस पर भी। वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कौन सी, जनरल अवेयरनेस है रिगार्डिंग एजुकेशनल एजेंसीज, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनसीटी, एनसीआई, एससीईआरटी, यूजीसी, ये सारी एजेंसीज हैं।
सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एजेंडाज है, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन है, सिचुएशन दी जाती है। पिछले साल जो पेपर आया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आ गए हैं, लेकिन वो इजी थे, थोड़े से बेसिक्स हैं वो समझा देता हूँ। वैसे इस बार जो एक आपको जो पेड प्रोग्राम रखेंगे, कोर्स रखेंगे, वो सिर्फ शायद ट्रिक्स उसमें बताऊं, ट्रिक्स का कोर्स हो, हल्का सा रखा जाएगा, वो ले सकते हो। टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एडजस्टमेंट, क्लासरूम प्रॉब्लम्स है, लर्नर्स के साथ सोल्यूशन है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, विद कैंडिडेट कोलीग, एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर जिन्हें बनना है वो एडजस्ट कैसे करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट, तीनों में डिफरेंस होता है। एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर आपने दे दिया, जब उसकी मार्किंग की जाती है नंबर, उसको मेजरमेंट बोलते हैं, है ना। जो सारा डाटा बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के बारे में कलेक्ट किया जाता है, कैसे भी कलेक्ट करें, एग्जामिनेशन के जरिए भी कलेक्ट करते हैं, स्केल्स हैं, स्टैंडर्डाइज टूल्स है, टीचर मेड टेस्ट है, बहुत कुछ है, उसको असेसमेंट बोलते हैं। इवैल्यूएशन का वैल्यू याद रखना कि वैल्यू जजमेंट जब आप कहते हो कि बच्चे ने गुड किया, पुअर किया, एक्सीलेंट किया, उसके बेस पर एक्शन लेते हो कि स्ट्रेटेजी को चेंज करते हो कि टीचर की परफॉर्मेंस चेंज करने की जरूरत है, अगर कुछ बच्चा पुअर परफॉर्मेंस करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी जब होती है उसको एवेल्युएशन बोलते हैं। लाइब्रेरी यूसेज है कि बुक्स कैसे इशू करानी है, कैसे यूज करनी, कैसे बैठना है। स्कूल एंड सोसाइटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जनरल मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज पिछली बार इजी आए थे, उससे पिछली बार जो है डिफिकल्ट बहुत आए थे। क्लासिफिकेशन है, एनालॉजीज है, सिनोनिमस है। ये जो रीजनिंग का पार्ट है, इसके लिए आपकी जो वर्ड्स की नॉलेज है, वर्ड्स की नॉलेज वो इनरिच होनी चाहिए। दैट इज वाई अलग से वीडियो बनाए गए हैं कि कुछ एक बेसिक्स जो नॉलेज की क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट है, कैसे की चीजों को मेजर, अर्थ को कैसे मेजर होता है ना, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ये नॉलेज ये वीडियो मिलेगी। इससे अगर ये नॉलेज है तो आप रीजनिंग ही तभी, मेंटल एबिलिटी तभी कर पाओ, तो ये एसोसिएटेड है। दैट इज वाई मेंटल एबिलिटी दो एस्पेक्ट होते हैं उसके, नॉलेज एंड उस पर रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग है, सीइंग रिलेशनशिप, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ एंड फिगर्स है, इवैल्यूएशन एंड इन्फ्रेंस है, ब्लड रिलेशन है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें ग्रामर, इडियम्स, वोकैबुलरी, करेक्शन, पंक्चुएशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन, पंजाबी का भी ऐसे ही होगा और हिंदी का भी ऐसे ही होगा। एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है मेरे ख्याल में, तब हम बात कर लेंगे जब इसकी होगी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम आपका 10:30 बजे से 1 बजे तक का एग्जाम होगा। मोटे मोटे बोल्ड वाली जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड ओनली प्रोड्यूस सच। आप अपना एडमिट कार्ड अगर लेके जाओगे तभी वो एंटर करने देंगे, ये पता है हमें। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर, अच्छा जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, एक्स्ट्रा टाइम विजुअली उनको मिलेगा। इम्पेयर्ड बच्चों को OMR शीट पर होगा। ऑफलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, ये याद रखना है। OMR शीट होगी, ABCD होंगे, उसके आपने ऐसे ऐसे सर्कल फिल करने हैं कि इसका A ठीक है, इसका B ठीक है, ऐसे ऐसे करना है आपने वहां जाके। तो कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर स्टेशनरी, अपने ये बाद में, बाकी मैं ना अलग से डाल दूंगा, इतना काफी है। अगर टेंशन है थोड़ी सी तो आप learn2actualize.in पे जाके ये फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपने ऐसे जाना है learn2actualize.in पर, आगे ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा। व्यू मोर पर जाओगे तो यहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री आ जाएगा, इसको जरूर आप अप्लाई कीजिए, आपको एक्सरसाइज हो जाएगी, पिछले साल के पेपर ही हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप कैसे तैयारी, तो आपको ये वाला कोर्स जो आसानी से ले लेना चाहिए, बड़ा सस्ता है, 220 रुपए का। बुक से आपको काफी सस्ता पड़ेगा। इसमें पिछले साल के पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, पटियाला यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के बीएड एंट्रेंस टेस्ट के सभी 5 के 5 सेट जो है हर साल के वो पड़े हुए हैं। बस आपका MCQ डिस्प्ले होना है
पीडीएफ नहीं है ये, आपको एमसीक्यू डिस्प्ले होना है, आपने उत्तर देना है, आपको फीडबैक बाद में मिल जानी है, कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत है। जो गलत है उस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर लगता है ज्यादा डिफिकल्ट, अच्छा इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, मॉक टेस्ट भी है। अगर आप अपडेट करना चाहो कि ये क्वेश्चन भी सर डाल दो, करंट अफेयर्स के डालेंगे, हु इज हुज के डालेंगे, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है इंटरेक्टिव क्लासेस, जहाँ डाउट क्लासेस आपको चाहिए, इंटरेक्टिव क्लासेस के पिछले वीडियो मोस्टली इसमें होंगे, जो एडिशनल होंगे वो साथ साथ में करवाते जाएंगे हर सब्जेक्ट के। तो ये आप 550 का ले सकते हो, लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा ये क्विज टाइप जो है, जिसको मास्टरी कोर्स कह रहे हैं, और ये जो पिछला इंटरेक्टिव वीडियो भी हो, तो फिर आपको 660 में एक 110 रुपए एक खर्च के ये मिल जाएगा। पिछले जो इंस्ट्रक्शन में डालता हूँ यहाँ पर वीडियो पड़े होंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हो फ्री। हाँ, सॉल्व्ड प्रीवियस पेपर की वीडियो जो है, इंटरेक्टिव वीडियो है, वो आप इस यहाँ से खरीद सकते हो। 400 उसका नहीं, प्राइस उसका कम, बहुत कम होगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन आप ले सकते हो। कोई और आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लॉयर।